नमस्कार, आप देख रहे बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अभी मेरी मौजूदगी दानापुर के दियरा क्षेत्र में है। अभी यहाँ गांव जो है वहाँ पे आप एक तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे कि वहाँ एक गांव है बगल में जिसका नाम शंकरपुर है और शंकरपुर पंचायत में ही पड़ता है। और आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है देखना, तभी आप पूरे मामला को समझ पाएंगे। इधर फिलहाल आप अगर दाहिनी ओर मेरे देखेंगे तो यहाँ पे गंगा जी हैं और ये गंगा जी काफ़ी पीछे हुआ करती थी पहले, क्योंकि जो कटाव के कारण जो गंगा जी हैं वो आगे की ओर आके और अब जो किसानों की खेती है उस पर भी प्रभावित कर रही हैं और कुछ गांव के जो मकाने हैं या फिर गांव के जो घर हैं वहां भी पहुंचते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसे ही हमारे गांव के साथ कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम खासा बातचीत करेंगे कि क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या इनको मजबूरी है कि यहाँ पे रहने को बेबस है, क्योंकि ये कटाव जाने के बाद भी इनको इतनी परेशानी होती है कि जो लोग खेती उसमें खेती ख़त्म हो जाती है कटाव के कारण, गंगा जी के कारण जो प्रवाहित धारा होती है वो मजदूरी करने पे बेबस हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक चाचा लोग, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा तो नाम सकलदीप है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे सबसे प्रमुख कारण मतलब क्या है? मतलब ढाह के दिक्कत बा, ढाह का दिक्कत है, बहुत दिक्कत बा हमन के। घर ढह जाएगा तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं? घर रहेगा तो कहीं से कमा के खोता लाएंगे ना। हाँ, घर नहीं है, घरों जमीन ढह जाएगा। ढाह बनवाइए सब। अच्छा, ढाह बनवाना है। हाँ, पत्थर वाला ढाह बनवाइए, पत्थर के ढाह बनवाइए, पक्का काम करवाइए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग का खेत होगा उसको भी प्रभावित खूब हो रहा होगा इससे? खेत तो हम लोग भूखे मर रहे हैं भाई, सब हम लोग का ढह गया, जो जायदाद सब ढह गया। गंगा जी भीड़ नजदीक आ रहे हैं, बार बार खिलवाड़ी हो रहा है कि बोरा से बना रहा है, अब बार बार बनाता है, हम लोग खेत गंगा में जा रहा है। घर जाने वाला अब तो घर भी जाने वाला है, खेत चला गया अब तो घर भी। बात बताइए, जो जीते हुए सांसद हैं, विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया, उनसे आप लोग मांग किए ये चीज? ये तो किए तो कहाँ दे रहे हैं? बार बार मांग कर रहे हैं, नहीं कुछ दे रहे हैं, नहीं कोई संभव नहीं है। अच्छा, ये फेरे में नहीं है, वो अपना खाली कमा के फेरा में, खाने का फेरा में रहता है, तो सब अपने कमाने खाने पे लगे। क्या बोले? बोलिए। कोई नहीं यहाँ पर आता है, विधायक मुखिया कोई नहीं यहाँ पर अपना फेरा में रहता है, कोई नहीं आता यहाँ पर। ढह जाएगा वो भी नहीं आए। वोट मांगे ना बहुत आएगा। जीत के जो जा रहा है से फिर बाद में पता लगावे आ रहा नहीं रहा है, कोई नहीं है, मुखिया ने सरपंच ने जिला परिषद कोई नहीं है आ रहा है। अच्छा, और विधायक और सांसद आ रहे हैं? नहीं कोई नहीं है, यहाँ नहीं कोई नहीं। हम लोग के जमीन तो रोज हर एक साल काट के बन रहे हैं माटी से, जमीन ढह रहा है, अब घर तो आ गया, अब तो घरों ढह गया जाएगा तो हम लोग कहाँ बनाएंगे घर? कहाँ से? का जो ये बात है वो सरकार के तरफ पहुँचाने वाला कोई आदमी है कि नहीं? जो कोई नहीं है, हम लोग के कोई नहीं है, गरीब के कौन कर रहा है? वो जीत जाता है सब फिर तक नहीं रहा है। अच्छा, जीतने के बाद कोई देखता तक नहीं? कोई नहीं, जीतने के बाद तकता है। एको दिन झांकियों पर नहीं है। हाँ, जीतने से पहले तो बहुत लोग आया होगा वोट देने के लिए। सब जीतने के पहले तो रोज आता है कि भाई है, बहन है, भैया है, बबुआ है, हमरा के दो दिए गुड़ लगता है। जीत जाता है सब झांकी नहीं पड़ता है कि तुम डोम है कि चमार है। अच्छा, सांसद जो है चाहे विधायक है, उनके पास आप लोग पत्र दिए या फिर उनको बताने गए कि देखिए हमारे साथ ऐसा समस्या है? यही एक समस्या नहीं है इस गाँव में? जौन विधायक आ रहे हैं, जौन मुखिया जिला परिषद आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, वो सब आदमी से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग के जिताएंगे, बाकी ढाह हम लोग के बनवाइए। तो कहे कि हम जीत जाएंगे तो कि पक्का बनवा देंगे, कच्चो नहीं बनवाता है, खाली बोरा से तोप देता है, चल जाता है। बोरा से सिर्फ तोप देता है, बोरा से अब वो तोपता है कि कौन आता है, बोरा से खाली झाँक के चल जाता है, फिर आता नहीं है। देखिए, आपको एक बात बता दूं तो इन लोगों का सिर्फ कटाव का ही समस्या नहीं है। जब हम यहाँ से आएंगे ना तो एक आपको पीपा पुल दिखता है, वो पीपा पुल में, ये भले ही बात कुछ और चल रही है, मैं पीपा पुल का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पीपा पुल में कहीं का नट गायब रहता है, तो कहीं का रिंच गायब रहता है, तो कोई आगे का टूटा हुआ रहता है। और अभी से कुछ साल पहले एक जीप गिर गया था यहाँ पे, जिसमें कुछ गाँव के जो लोग थे एक साथ एक पूरा परिवार खत्म हो गया था। इस पर कोई सरकार, कोई लोग ध्यान इस पर देने में फिलहाल नहीं, और अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और तरह तरह का चीज़ जो है वो चलते हुए नजर आता है। फिलहाल और बताइए क्या क्या परेशानी, कोई आपका मतलब देखने वाला नहीं इधर? परेशानी तो यही है कि मतलब हम लोग को जो रह रहा है, अब खाने पर तो आफत आ रहा
हम लोग काफी सब्जी हैं, खेतों में ढह गया। बताइए, आप युवा है, क्या क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे? कटाव का तो सबको दिक्कत है, लेकिन खेत हम लोग का ही बांध बढ़ाना जरूरी है। अच्छा, बांध बनाना जरूरी है। हाँ, पक्का जो पत्थर। लेकिन एक बात बताइए, कभी भी बांध बनाता है या फिर कुछ भी होता है तो एक गांव में भीड़ होता है लोगों का, कि नहीं सिर्फ हमारा ही नहीं सब लोगों का होता है। भीड़ आप लोगों का है कि नहीं? गांव आपके साथ है इस चीज? हाँ हाँ है, बहुत सब आदमी साथ है। हाँ। गांव का लिए क्षति है। अच्छा। तो किसके कौन सोचेगा इसके बारे में? वही ना सोचेगा जी। हाँ। जिसका क्षति होगा वही ना। ये देखिए, मेरा जो है से कि वहाँ तक बूढ़ाबंदी जो बनाया था, इन साल जो है से कि ऐसा ठेकेदार लिया है ठेका कि वहाँ पर बालू भर के बोरिया रखल था। आगे वाले जो है देख रहे हैं पोर्शन, वहाँ तक आगे भरल था। वो देख रहा था कि यहाँ गंगा का कटाव से कट रहा है, और उसमें जो है से कि अथी बांधने के लिए नहीं लाया वो। देखिए कितना मेरा जमीन कट गया। देखिए वहाँ से यहाँ तक मेरा जमीन है, और सब कट गया। अगला साल था सरसों बोल था, उसमें कट गया। 75 वर्ष आज़ादी का हो गया, लेकिन कुछ भारत में ऐसे भी गांव हैं जहां काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे आप जोशी मठ का भी उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ, जोशी मठ का क्या हाल हुआ वो आप देख सकते हैं। फिलहाल जो लोग ध्यान इस पर नहीं दे पा रहे, पीछे जो कटाव की जो समस्या है पूरे ग्रामीणों की, उस पर सबको नज़र देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए क्या क्या परेशानियों का यहाँ? मेरे सबसे ज़्यादा परेशानी तो कटाव का ही है, लेकिन कभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते यहाँ पे देखने? जी, यहाँ कोई नहीं, न मुखिया, कोई भी, मतलब वोट से पहले, चुनाव होने से पहले सारे लोग आते हैं। विधायक, सांसद, जिला परिषद हो, वह चाहे कोई प्रतिनिधि, मुखिया हो, सारे लोग आते हैं। बट इस आवाज़ को कोई अभी तक उठाया नहीं है। गार्जियन हमारे पूर्वज लोग बोले हैं, सबसे बोले हैं, बाकी यहाँ कोई देखने तक नहीं आया है। एक सवाल रहेगा, आप ठीक है वो नहीं आते, कभी आप उनके दरवाजे पे गए बोलने? जी, मैं गया हूँ। कितने लोग गए हैं? जी, कम से कम तो हम लोग 3-4 आदमी गए थे, और लिखित पत्र भी दिए हैं। जो यहाँ के सांसद हैं स्थानीय पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव चाहे, उनको हम लोग दिए हैं। भूमिहीन तो सारे लोग हो ही गए हैं, खेत कटाव हो ही गया है। अब बताइए कि यहाँ से गांव 100 मीटर की दूरी पे है। देखिए, जो प्रमुख जो विषय है, इन लोगों का मांग है कि जो यहाँ पे रिंग बांध का जो पुल है या फिर बोल्डर है उसको देना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन है, आप ये जो पीछे देख रहे हैं, जो वहाँ एक रस्सी लगा हुआ है, और रस्सी से पहले और उधर तक ही मतलब पानी हुआ करता था, जल हुआ करता था, लेकिन अब वो जो जल का प्रभाव है, जो जल का स्तर है, वो यहाँ तक बढ़कर यहाँ आ गया है। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश राय। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम बतरौली के रहने वाले हैं, सारण जिला के। अच्छा, ये बताइए, हाँ, सबसे प्रमुख एक बात बता दो, तो ये सारण जिला और ये पटना जिला, एक तरह से कह सकते हैं दोनों का ये समस्या है। चाहे वो पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव हो, चाहे सारण से हो राजीव प्रताप रूढ़ी, उन दोनों को इसमें मिल के ये कार्य करना चाहिए, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। मैं पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात और है कि ये दानापुर ब्लॉक में भी आता है, और तो यहाँ पे हम इस चीज़ पे देख सकते हैं कि क्या कुछ इस पे करना चाहिए हमें। तो बताइए, मुख्य समस्या किस बात? मुख्य समस्या है कि यहाँ जो है सो पानी का दबाव ज़्यादा हो जाता है, और दबाव के वजह से पूरा हम लोगों का उपजाऊ भूमि जो है सब कट रहा है। हाँ, हम लोग जो है सो कितने लोग यहाँ भूमिहीन हो गए, और उनको जो है सो मैंने किसी तरह का कोई आज तक इसमें किसी आदमी का कोई ऐसा समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से अगर कटता गया तो हम लोग सभी आदमी खेती से विलीन हो जाएंगे। हमारा सफर। तो अभी कितने लोगों का खेत इसमें प्रभावित हो चुका है, जा चुका है कुल? ऐसा क्या लगता है आपको? एक आकलन होगा, करीब 200-500 आदमी के ज़मीन कट गया। तो 200-500 लोगों का जमीन कट गया। तो भूमिहीन हो गए, उसके बाद भूमिहीन हो गए, और जो जोताई खेती मजदूरी के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा, क्योंकि खेती तो कट गया, जमीन तो कट गया, तो अब उनके पास जो है सो कहीं जा करके मजदूरी करना है, इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प। और प्रमुख मांगे क्या है आपका? यहाँ जो सो कटाव को रोका जाए, रिंग बांध से इस कटाव को रोका जाए। मेरा नाम अनिल हुआ। अच्छा, कहाँ से हैं? शंकरपुर गांव। अच्छा, देखिए, एक व्यक्ति सारण जिले से मिल गए और एक व्यक्ति पाटलिपुत्रा लोकसभा जो है, मतलब यानी पटना जिले से मिल गए। ये बताइए, आपका भी यही समस्या है? हाँ जी, यही समस्या है। हम लोग के तुरंत गांव भी गिरने वाला है। अच्छा, गांव भी गिरने वाला है? गांव भी गिरने वाला है। रामकृपाल यादव भी देख के गए हुए हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? ललित सिंह। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सलहली पवन गाँव। तो आपकी भी ज़मीन इसमें गई है क्या? कटा? बहुत कटा है सर।
हम लोग उधर कटे हैं आगे। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग 500-600 लोग उठ के जाके अपने जनप्रतिनिधि के पास बोले कि नहीं ऐसा हो रहा है, दिक्कत आ रहा है? दिया गया है सर, बहुत बार बोला भी गया, आए भी हैं, रेकी करके भी गए, लेकिन इसका कोई समाधान हुआ नहीं सर आज तक। कोई समाधान नहीं हो पाया? नहीं हुआ। मतलब किसानों पे सरकार का कोई ये नहीं है, निगरानी नहीं सर। घर मकान तक अब कटने जा रहा है, ज़मीन तो कट ही गया, अब घर मकान भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का क्या सहारा रह गया सर? मजदूरी किसी को कुछ नहीं होगी। अगर इस तरह से लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग जो है सो जन आंदोलन पर उतर जाएंगे और पूरे गांव जो है सो जा कर के ब्लॉक में, जिला में जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे। सबका एक ही मांग है कि रिंग बांध जो है उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए, ताकि ये जो कटाव का जो अभी मामला सामने आ रहा है, जो कटाव है उसमें कमी देखी जा सके या फिर उसको बचाया जा सके। क्योंकि जो लोग किसान हैं, जो भूमि जिस पे वो उपजाऊ करते हैं, जिस पे वो खेती करते हैं, अगर वही उनके पास नहीं होगा तो वो फिर क्या कार्य को करेंगे। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।